सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है द सेलर, जिसमें एक परिवार को अपने नए घर के तहखाने में सीधे नर्क जाने का रास्ता मिलता है, जहाँ कई लोग जाते तो थे लेकिन वापस लौटकर नहीं आते थे। लेकिन क्यों? ये देखने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है कीरा से, जिसको अपने काम के सिलसिले में अपने परिवार के साथ एक पुराने घर में शिफ्ट होना पड़ा था, जिससे उसकी बेटी एली तो खुश नहीं थी। पर अब जब कोई और ऑप्शन भी नहीं था तो ऐसे में वो ना चाहते हुए भी वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए मान जाती है। जिसमें इसी दौरान पहली ही रात कीरा और उसके पति ब्रायन को काम के सिलसिले में ऑफिस जाना पड़ता है, जिसके वजह से स्टीवन यानी कि उनके छोटे बेटे को संभालने का सारा जिम्मेदारी एली के सर आ पड़ता है। लेकिन एली, जो कि ये सब चाहती ही नहीं थी, वो स्टीवन पर उतना ध्यान नहीं देती और इसी चीज की वजह से स्टीवन को उस घर में घूमते घूमते उस तहखाने का वो सीक्रेट दरवाजा मिलता है, जिसके पीछे नर्क जाने का रास्ता था। लेकिन इन सब बातों से अनजान स्टीवन एली को भी उस तहखाने के बारे में बताता है, जिसमें उन दोनों को पुराने सामान के अंदर एक पुराना सोनोग्राफ मिलता है, जिसमें उस घर के पिछले मालिक ने कुछ रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, जिसको चलाने पर एली को एक अजीब से मैथ का फॉर्मूला सुनाई देता है, जो कि खत्म होता है गिनती की शुरुआत से। पर जैसे ही वो गिनती 7 तक पहुंचता है, वैसे ही एली उस सोनोग्राफ को बंद कर देती है, बिना ये जाने कि ये सब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसके कुछ देर के बाद ही उस घर का बिजली अचानक से चला जाता है, जिससे घबराई हुई एली अपनी माँ को फोन करने में जरा से भी देर नहीं लगाती। लेकिन ये सोचकर कि ये कोई फ्यूज का प्रॉब्लम है, कीरा ऐसे में एली को उस तहखाने में जाकर उस फ्यूज को ठीक करने को कहती है। पर अब जब एली को बहुत ही डर लग रहा था, तो ऐसे में उस डर को खत्म करने के लिए कीरा उसे 10 तक गिनने को कहती है, क्योंकि ना सिर्फ इससे उसका ध्यान बंटने वाला था, बल्कि उस तहखाने में उतने ही सीढ़ी थे। वैसे तो अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसी एली 10वीं सीढ़ी तक पहुंचती है, वैसे ही असली परेशानी शुरू हो जाता है, क्योंकि उन सीढ़ियों के खत्म होने के बाद भी ना तो एली ने अपने गिनती को रोका था और ना ही वो सीढ़ी खत्म हुए थे, बल्कि एली अपने गिनती को जारी रखते हुए उस तहखाने के और भी नीचे जाती है, जिससे एली को इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि 10 के गिनती के बाद से ही वो होश में नहीं थी। जो कि कीरा भी एली की आवाज को सुनकर समझ जाती है, इसलिए ये सोचकर कि कुछ तो गड़बड़ है, कीरा घर लौटने में देर नहीं लगाती। पर फिर भी बदकिस्मती से पूरे घर में ढूंढने पर भी उन्हें एली नहीं मिलती। हालांकि पहले तो उन्हें ये लगा था कि एली गुस्सा होकर अपने पुराने घर गई है, लेकिन कई दिनों तक ढूंढने पर भी उन्हें कहीं से भी एली का कुछ पता नहीं चलता। हालांकि इसी बीच कीरा को उन सभी मिसिंग केस के बारे में पता चलता है, जो कि उसके घर से ही गायब हुए थे। पर कैसे और क्यों, ये जानने के लिए कीरा उस घर के बारे में छानबीन करती है, खास करके उन अजीब सिंबल्स के बारे में, जो कि उस घर के हर एक दरवाजे के ऊपर बना हुआ था, यहाँ तक कि उस घर के पुराने मालिक के पेंटिंग में भी। जिसमें इसी बीच छानबीन करते हुए कीरा खुद उस तहखाने में जाती है जहाँ से एली गायब हुई थी, जहाँ कीरा को हर सीढ़ी में नंबर के अलावा आखिर में एक फॉर्मूला भी दिखता है, जो कि असल में वही फॉर्मूला था जिसको एली ने गायब होने से पहले उस सोनोग्राफ में सुना था। लेकिन कीरा, जो कि ये नहीं जानती थी, वो वहाँ के दीवार में बने हुए भयानक तस्वीर को देखकर पुलिस बुला लेती है, पर यह काम का साबित नहीं होता। हालांकि कीरा फिर भी हार ना मानते हुए उस घर में मौजूद सभी सिंबल के फोटो को उनका मतलब जानने के लिए अपने असिस्टेंट के पास भेजती है, जहाँ थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद उनके सामने किसी लिवायतन का नाम सामने आता है, जो कि ज्यूइश मैथोलॉजी के मुताबिक एक सी क्रिएचर था, जिसके बारे में कीरा पढ़ ही रही थी कि तभी उसका नजर उसी सोनोग्राफ पर पड़ता है, जिसमें उस फॉर्मूले का रिकॉर्डिंग था। इन शॉर्ट, इसी फॉर्मूले की वजह से उस घर में नर्क का दरवाजा खुला था, इसलिए सोनोग्राफ को चलाते फिर से नर्क का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन कीरा पर इसका असर नहीं होता, बल्कि इसका असर उसके बेटे स्टीवन पर होने लगता है। पर इन सब बातों से अनजान कीरा उस घर के असली मालिक यानी कि जॉन के बारे में जानने की कोशिश करती है। वैसे तो जॉन के बारे में कीरा को ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, सिवाय इसके कि वो एक फिजिसिस्ट था। पर इससे पहले कि कीरा और कुछ जान पाती, उसे तहखाने के अंदर से स्टीवन का आवाज आता है, जो कि उसके अंदर फंसा हुआ था। पर इन सब में हैरान करने वाला चीज ये होता है कि स्टीवन उसके अंदर था ही नहीं, बल्कि स्टीवन को बाहर देखकर कीरा भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसे आवाज किसने दिया था। वैसे तो कीरा इन सब के बारे में ब्रायन को भी बताती है, लेकिन उसे किसी भी भूतिया बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए फिर से एक बार खुद को अकेला समझकर कीरा एक मैथमेटिशियन के पास जाती है, ताकि वो उससे उस फॉर्मूला का मतलब समझ सके। इन शॉर्ट, इस फॉर्मूले को बनाने की कोशिश कई लोग पिछले कई सदियों से करते आ रहे थे, ताकि वो दूसरे डायमेंशन में जा सके, जो कि जॉन को इसलिए जरूरी था
क्योंकि उसे अपने बीमार बेटे को किसी भी हाल में बचाना था। इसलिए ये सोचकर कि कोई डीमन उसकी मदद करेगा, जॉन ने उस फॉर्मूले को कंप्लीट करके नर्क का दरवाजा खोल दिया था। पर इन सब बातों से अनजान कीरा फिलहाल ब्रायन के साथ इसी चीज को लेकर बहस में लगी होती है। लेकिन वो इन सब पर विश्वास न करते हुए उस तहखाने में मौजूद फॉर्मूला को ही बर्बाद करने चला जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से कीरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जो कि एक तरफ चल ही रहा था कि तभी कीरा को उस मैथमेटिशियन का कॉल आता है इस बात का जानकारी देने के लिए कि जॉन की बेटी अब भी जिंदा है। इसलिए कीरा बिना देरी के जॉन की बेटी रॉस से मिलने जाती है उस घर के बारे में जानने के लिए, जहां जाकर कीरा को उस डीमन यानी कि बैफोमेट के बारे में पता चलता है, जो कि 7 प्रिंस ऑफ हेल में से एक था। वैसे तो कीरा अपने घर किसी अच्छी खबर के साथ नहीं लौटी थी, लेकिन घर में ब्रायन को भी उसके बातों पर यकीन करता देख कीरा को थोड़ा हिम्मत मिल जाता है। लेकिन बदकिस्मती से तब तक बहुत देर हो चुका था, क्योंकि बैफोमेट इस बार स्टीवन को लेने आया था। हालांकि स्टीवन को गायब देख बाकी दोनों जैसे तैसे उसे ढूंढ लेते हैं, पर बदकिस्मती से इसका फायदा नहीं होता, क्योंकि स्टीवन अपने होश में नहीं था, बल्कि वो वैसे हालत में भी अपने गिनती को जारी रखता है। और यही चीज ब्रायन को भी करता देख कीरा और भी मुसीबत में पड़ जाती है, क्योंकि ब्रायन भी गिनते गिनते हुए तहखाने की तरफ बढ़ रहा था, उस तरफ जहाँ से कीरा बैफोमेट के आने का आवाज सुन सकती थी। इसलिए वो डर के मारे छुप जाती है। लेकिन कीरा को जैसे ही तहखाने में जाने का मौका मिलता है, वो उस मौके को नहीं गवाती, क्योंकि बैफोमेट का ऊपर आने का मतलब ये था कि नर्क का दरवाजा अब भी खुला हुआ है। इसलिए वो एली को ढूंढते हुए नर्क की तरफ भागती है। हालांकि शुरुआत में अनगिनत लोगों को लाइन में देखकर कीरा लगभग हार मान ही लेती है, पर जैसे वो एक लड़की के पैर के टैटू को देखती है, वो ये समझ जाती है कि वो एली है। हालांकि तब एली बिल्कुल भी होश में नहीं होती, पर फिर भी कीरा जैसे तैसे उसे अपने साथ ले जाती है। हालांकि इसी बीच बैफोमेट उन्हें रोकने जरूर आता है, लेकिन कीरा फिर भी बचते बचाते एली को अपने परिवार तक वापस ले आती है, जहां सभी ने नॉर्मल तरीके से बर्ताव करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे कीरा वहां से निकलने की कोशिश करती है, वो देखती है कि वो भी नर्क में फंस चुकी है, जहां उसके बच्चे को जो परिवार ने फिर से गिनती शुरू कर दिया था, जिनको देखकर कीरा भी आखिर में हार मानते हुए उनके साथ गिनती गिनना शुरू कर देती है और उस लाइन की तरफ बढ़ती है जिसका कोई भी अंत नहीं था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।